हम लोग एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन है इसमें हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। इस प्लेन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, यानी कि यूनिट वेक्टर n निकालना है यही। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी फॉर्म में, जितना भी चारों इक्वेशन दिया है इसी फॉर्म में। इसमें ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एल बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम बाई एम इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एम इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही फॉर्मेट होता है। इसी आधार पर ये चारों दिया हुआ है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये 1 का फर्स्ट क्या है, जेड इक्वल टू 2 सीधे, तो जेड इक्वल टू यानी कि 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2 है। तो डायरेक्शन कोसाइन अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 बाई, यहाँ डायरेक्शन से 0 0 1, डी आर क्या है, डी आर हो गया 0 0 1। देखिए इसे कंपेयर करते चलिए, एकदम आसान है, सबसे आसान। इसी फॉर्म में सब बन जाएगा। अब हमें निकालना है तो 0 बाई कुछ भी रहे, 0 स्क्वायर ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 0 हो गया। m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और n हो जाएगा आपका 1 बाई 1 यानी कि 1 हो गया। अब इस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अगर आप भाग देते हैं इसमें यही, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, 1 ही है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन में तो कोई अंतर नहीं, जेड इक्वल टू 2 ही हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 2। तो डायरेक्शन रेशियो, अब आपका आंसर जब लिखना होगा तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 1 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यानी कि डी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को डी से डिनोट करिए रहे हैं, केवल डी इक्वल टू 2, ये आंसर। ऐसे ही अब आप इसका बी सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1 है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू आपको निकालना है 1 बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये √3 हो गया 1 बाई √3। तो m भी आपका 1 है, 1 बाई √3 हो जाएगा और n भी 1 बाई √3 हो जाएगा। अब इस √3 से आप इसमें डिवाइड कर लेंगे, इक्वेशन में डिवाइडिंग lx my प्लस nz के रूप में लाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई √3। √3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई √3x प्लस 1 बाई √3y प्लस 1 बाई √3 z इक्वल टू 1 बाई √3, यानी कि यहाँ d इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई √3। तो यही l 1 बाई √3 1 बाई √3 और d भी 1 बाई √3। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब c आपको सॉल्व करने जाना है, तो ये देख लिए हैं फॉर्मूला, ध्यान में रखना है a b c e। अब ये c हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -1। तो फिर उसी तरह से आप l निकालिएगा, तो 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 1, ये √14 हो जा रहा है। तो 2 बाई √14 l, अब m b बाई, तो 3 बाई √14 हो जाएगा और c -1 बाई √14 हो जाएगा। और √14 से आप डिवाइड कर लोगे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d के फॉर्म में लाने के लिए, तो इट विल बी
डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बोथ साइड बाई √40। तो ये 2/√40 x प्लस 3/√14 प्लस -1/√14 z इक्वल टू 5/√40। तो यानी कि d इक्वल टू आपका हो गया 5/√14। तो ये LMN और ये d हो गया 5/√14। उसी तरह से आप ABC हो गया तो d भी निकाल सकते हैं, वेरी इजी। अगर d यहाँ करना है आपको तो 5y प्लस है, यानी कि 0x प्लस 5y प्लस 0z आई इक्वल टू आप -8 लिख सकते हो, होता है प्लस में ही कोई 0 × 8 0 × x। तो सीधे L क्या हो जाएगा, जब 0 है तो 0 ही होगा, हो जाएगा 5/√5 0 स्क्वायर तो ये √5 हो जाएगा, यानी कि √5 n इक्वल टू √5 हो गया। और n इक्वल टू हो जाएगा आपका 0/√5 तो 0 और -√5 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू वही प्लस में 8/√5 हो जाता है। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसी फॉर्मेट में, एक ही फॉर्मेट में। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d। तो ये वेक्टर दिया हुआ है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से ये डिस्टेंस 7 दिया है। तो चूंकि r डॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d होता है इक्वेशन, तो हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर n डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर n। मॉड वेक्टर n यानी कि यूनिट वेक्टर n इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k बाई √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इट बिकम्स 3 × 9 25 और 36, ये 24 हो जाएगा, 5 5 34 और ये 6 6 36 यानी 70 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हो गया 3i प्लस 5j माइनस 6k बाई √70। तो r डॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट n इक्वल टू d, यानी कि r डॉट n हो गया आपका 3i प्लस 5j माइनस 6k बाई √70 इक्वल टू d इज हियर 7। तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। बहुत ही आसान। अब ये पहला है r डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2। तो r हम जानते हैं कि r क्या है, आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है। तो r x i प्लस y j प्लस z के i प्लस j माइनस के ये गिवन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इक्वल टू 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में, ये डॉट प्रोडक्ट होता है r डॉट n इक्वल टू d होता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट में हम लेंगे तो इट विल बी x प्लस y ये माइनस k हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा इक्वल टू 2, क्योंकि i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है, हम जानते हैं केवल i डॉट i 1 होता है। तो x i डॉट i x, y j डॉट j y हो जाएगा और z -1 हो गया, k डॉट k 1 होता है। तो ये i डॉट i ध्यान में होगा आपको, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k ये सभी 1 होता है।
और आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है, cos 90 हो जाता है तो ये जीरो हो जाता है। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट में केवल मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। ऐसे ही b है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4 के इक्वल टू 1, तो इसको भी बस डॉट 2x हो गया, इससे 2x i डॉट i 1 हो गया। फिर इसको इन दोनों से करेंगे तो जीरो होते जाएगा। फिर yj प्लस 3 के तो 3y और z के ये माइनस 4z, के डॉट के 1 हो जाता है, z डॉट जे 1 हो जाता है और शेष तो जीरो हो जाता है, इसलिए यही होता है। फिर उसी तरह से सी इट इज r डॉट s माइनस 2i प्लस 3 माइनस 3j प्लस 2s प्लस 2k इक्वल टू 50। इन प्लेस ऑफ r जस्ट आई हैव रिटन हियर xi प्लस yj प्लस zk और फिर डॉट प्रोडक्ट, तो x और s माइनस 2t i डॉट i 1, तो ये s माइनस 2t x हो जाएगा। फिर इसको इससे, क्योंकि i जब j के साथ करेंगे k के साथ करेंगे ये दोनों जीरो होते जाएंगे, तो yj तो y 3 माइनस ty हो जाएगा ये, और फिर ये z है तो इससे करेंगे 2s प्लस t, तो 2s प्लस t ये 2s है, 2s प्लस t इंटू z इक्वल टू 50। तो यही होगा आंसर। इक्वेशन 4 क्या है, इन द फ्लोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ये प्लेन है, ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो ओरिजिन इस प्लेन पर, सब जगह अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 है। तो एक प्रतीकात्मक प्लेन हम लोग ले लेंगे, ये प्लेन है और ये ओपी परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो x1 y1 z1 है, तो हमें इस P को यानी कि x1 y1 और z1 फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP क्या लिया गया, एक पहला हम A4 का A सॉल्व करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन है प्लेन पे, ये परपेंडिकुलर यहाँ से OP ड्रॉन किया गया। मान लेते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है P, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, x1 y1 और z1। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP निकालेंगे ना, ये ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0 होता है। तो डायरेक्शन रेशियो का 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। यहाँ x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP। तो जब डायरेक्शन रेशियो x1 माइनस 0 घटाएंगे x1 में से 0 तो x1, y1 में से 0 घटाएंगे तो y1 और z1 माइनस 0 z1 ही होगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP क्या हो गया, x1 y1 z1 हो गया। हम ये जो गिवन इक्वेशन है इसको नॉर्मल फॉर्म में यानी कि lx प्लस my प्लस nz के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ता है। इसमें हम जानते हैं कि ये इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d के फॉर्म में रहता है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इट विल बी रूट 29। तो इसमें अगर हम लोग रूट 29 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए मैं 2 रूट 29 x प्लस 3 रूट 29y प्लस 4 रूट 29z इक्वल टू 12 रूट 29 लिख लीजिए। तो दिस इक्वेशन इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया ना, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। L इक्वल टू होता है a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये भी किस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, ये नॉर्मल फॉर्म में ही आ गया। नॉर्मल फॉर्म जो हम पहला इक्वेशन सीखे हैं r डॉट n इक्वल टू d, इस फॉर्म में। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है और ये डायरेक्शन रेशियो है, तो वी नो द डायरेक्शन
ratios are the proportional to the direction cosine. So since direction ratios are proportional to direction cosine this. तो therefore ये डायरेक्शन ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल लिखेंगे, यानी कि x1/2/20 इक्वल टू y1/3/29 इक्वल टू z1/4/29। ये इक्वल टू के मान लेते हैं। तो देयरफॉर x1 y1 z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर x1 इक्वल टू हो जाएगा 2/√29 के, y1 इक्वल टू हो जाएगा 3/3k/√29 एंड z1 इक्वल टू हो जाएगा 4k/√29। अब ये x1 y1 z1 किस में है? इस प्लेन में है ना, तो ये पॉइंट P लाइज इन द प्लेन, तो देयरफॉर इट विल बी सैटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ सिंस P लाइज इन प्लेन, तो देयरफॉर जब लाइज करेगा तो सैटिस्फाई करेगा, तो x1 y1 z1 का ये वैल्यू इस प्लेन में रखेंगे, तो इट विल बी 2 एंड x1 विल बी 2/√29 के प्लस 3y, तो y1 3k/√29, सब में √29 कॉमन कर लेना है, अब प्लस 4z, तो 4z इज हियर z1 4k/√29 इक्वल टू 12। तो देयरफॉर k इक्वल टू, जिसे k का वैल्यू जब हमें निकालना है तो व्हाट विल बी द k? देखिए ये 4 4 16, ये कितना हो जाएगा 4 9 15, ये 4 4 16 16, तो 16 और 30 29 के हो जाएगा, 29k/√29 इक्वल टू 12। तो देयरफॉर k इक्वल टू, ये तो ऊपर में √29 हो गया, 12k/√29k, ये वैल्यू ऑफ k हो गया 12/√29k। तो ये पर k नहीं, जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो k यहाँ रखेंगे, तो √29 ऊपर में कटेगा, तो ये √29 यहाँ आ जाएगा, 12/√29, तो k का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देयरफॉर अब ये जो वैल्यू आएगा x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 24/√29 हो जाएगा, फिर y1 36 हो जाएगा, y1 इक्वल टू 36/√29 और z1 इक्वल टू यहाँ 48/29। तो ये x1 y1 z1 यानी कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया 24/29, 36/29 और 48/29। बी है, जैसे ए बना है उसी तरह से बी भी है, 3y + 4z - 6 = 0। तो इसको, इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में ले लेंगे, 0.x माने 0 × x + 3y + 4z - 6 = 0। यहाँ भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम p x1 y1 z1 मान लेते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, वैसे ही x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0।
डायरेक्शन रेशियो हम जानते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 होता है। तो x1 - 0 x1, y1 - 0 y1, z1 - z1 0 है। और ये नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, √a² + b² + c², आप जानते हो a बाई √a² + b² + c² से भाग करना। यहाँ a क्या है, 0 है, b 3 है और 4 है, c 4 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये 25 हो जाएगा। तो √25 = 5, यानी कि 5 से हम इस इक्वेशन में डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। वही नॉर्मल फॉर्म में हमने लिख लिए, यानी कि 5 से डिवाइड कर दें। तो ये इक्वेशन, यही इक्वेशन किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में यानी कि डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो वी नो। तो उस हिसाब से ये x1/0 इक्वल टू प्रोपोर्शनल होगा y1/3/5 और z1/4/5। तो x1 0 हो जाएगा, 0 × k 0, y1 3/5 के और z1 4/5 के। तो हम जानते हैं कि x1 y1 z1 किसमें लाइज कर रहा है, जो गिवन इक्वेशन है कि 3/5 + 4/6 तो लाइज कर रहा है। तो x1 y1 और z1 तीनों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चूंकि x1 तो 0 ही है, तो 0 रखें या ना रखें, 3 इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट हियर 3/5k प्लस 4z, तो प्लस 4 और z1 इज हियर 4/5k इक्वल टू 6। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्या हो जाएगा आपका 25 ही होगा ना, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। तो ये 25k/5 इक्वल टू 6। तो 5 5 क्या 25, यानी k इक्वल टू हो गया आपका 6/5। तो हमें x1 y1 z1 निकालना है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ k रखेंगे तो 6 × 3 = 18/25 और फिर ये 24/25। तो ये वैल्यू आ गया, k का वैल्यू इसमें रख दिए, k 6/5। तो 6 × 3 = 18/25 हो जाएगा। अब 4/5 × 6/5 तो इट विल बी 24/25, यानी कि यही रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये p हो गया, यही यानी कि रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी तरह से सी भी बनाएंगे। सी देखिए x + y + z = 1 है, तो उसी तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम p मान लिए x1 y1 z1 जैसे माने हैं। फिर डायरेक्शन रेशियो x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0 हो जाएगा। तो अब गिवन इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में a² + b² + c² है, 1 1 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। तो √3 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, x/√3 y/√3 z/√3 = 1/√3 हो गया। ये किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में हो गया तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि x1/1/√3 y1/1/√3 z1/1/√3 = k। तो x1 y1 और z1 का ये तीनों वैल्यू जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, k/√3 y1 k/√3 z1 k/√3। अभी चूंकि x1 y1 z1 इस प्लेन में लाइज करेगा, तो इस इक्वेशन में हम x1 y1 और z1 रख देंगे। x1 की जगह पर k/√3 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 = 2। तो ये 3k/√3 = 1, नहीं √3k = 1, तो k = 1/√3। अब k का वैल्यू इसमें रख देंगे तो x1 y1 z1 आ जाएगा। तो x1 = क्या हो जाएगा 1, ये पहले से k/√3 है, 1/√3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। y1 भी 1/3 हो जाएगा और z1 भी 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1/3 1/3 और 1/3 ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Find the vector and Cartesian equation of the plane
that passes through the point 1 0 minus 2 and normal to the plane is I plus j minus k। तो जो हम लोग सेकेंड थ्योरम पढ़े थे कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज नॉर्मल टू अ प्लेन, यानी कि ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी कि ये x1 y1 z1 या a से पास कर रहा है और यह प्लेन पर एक वेक्टर a ये परपेंडिकुलर है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में भी बोलते हैं। तो बस इसी थ्योरम पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। n दिया हुआ है, a पोजीशन वेक्टर, यहाँ a की जगह पर ये जो x1 y1 z1 है, ये a क्या दिया हुआ पॉइंट 1 0 और -2 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम a निकालेंगे तो i y तो 0 हो जाएगा, -2k होगा, -2k। तो ये i -2k हो गया और n इज गिवन i प्लस j माइनस k। तो जो वेक्टर इक्वेशन होगा r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो r माइनस a इज हियर i -2k डॉट n, यानी कि i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0। ये लिखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये x r क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि x माइनस 1 करेंगे यहाँ पर। तो x माइनस 1 i, r क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आइए हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस 2 के हो जाएगा ना, 2 के डॉट आई प्लस जे माइनस के। एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में यही है। अब हम लोगों को इसको केवल कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेना है। तो ये x माइनस वो नहीं हो जाएगा, y में तो कुछ है नहीं, प्लस वाई जे, वाई नहीं, यहाँ प्लस 2 के, यानी कि प्लस जेड प्लस 2 के, प्लस जेड प्लस 2 आई इंटू आई प्लस जे माइनस के। यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट आई 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि एक्स माइनस 1, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस वाई जे डॉट जे 1 हो जाएगा और जेड प्लस 2 ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई माइनस जेड ए इक्वल टू, ये -3 हो जाएगा, -2 माइनस -3 इक्वल टू, यही हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। इसी तरह से ये बी में भी ए दिया हुआ है 1 4 6, 1 4 और 6 है, तो ये प्लस 6 हो जाएगा ना। ए पॉइंट इज गिवन हियर 1 4 6 एंड i माइनस 2 प्लस के से दिया हुआ है ए। तो r माइनस है, r रिक्वायर्ड इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा? r माइनस है, वेक्टर इक्वेशन हम लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r माइनस है, माइनस a इज हियर i प्लस 4j प्लस 6k और डॉट, इसको मिटा देते हैं, थ्योरम आप समझ गए हो। डॉट एन हो गया हम लोगों का i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। और ये तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। और सीधे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए ये r के जगह पर वही एक्स आई प्लस वाई जे आप लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के
ये सब प्लस है तो माइनस होते जाएगा, माइनस आई माइनस 4j माइनस 6k डॉट आई माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1 x माइनस 1 डॉट 1 हो जाएगा। पहले एक बार लिख लीजिए आई प्लस वाई माइनस 4j प्लस जेड माइनस 6k, फिर ये डॉट प्रोडक्ट हो गया हमारा आई माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। 1 इंटू यानी कि x माइनस 1, फिर माइनस 2 वाई माइनस 4, फिर प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2y प्लस जेड, ये प्लस देखिए 8 हो जाएगा, ये माइनस 1 ना प्लस 8 हो गया, ये माइनस 1 और माइनस 6 नहीं माइनस 7, यानी कि 8 में से ये प्लस 8 में से 7 गया, प्लस 1 बचेगा। यही हमारा कार्टेशियन फॉर्म का होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म का हो गया और ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यही तो आंसर।